नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन किए थे और वो क्वेश्चन बहुत ही ईजिली तरीके से हल हुए थे, तो उसी कड़ी में हम लोग आज भी टाइम एंड वर्क के कुछ सवाल लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे लग रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे शो किया है कि एक किसी कार्य को 18 दिनों में करता है। कह रहा है कि एक किसी कार्य को 18 दिनों में करता है और भी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है। भी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले भी कार्य छोड़ दिया। कह रहा है कि एक इसी कार्य को 18 दिनों में करता है जबकि बी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है और कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी का कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है कि छोड़ दे रहा है कार्य को। तो पूरा टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ ये हमको बताना है। तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो पहले इन दोनों को क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ये डेज है, डेज का एलसीएम कितना होता है 18 और 24 का एलसीएम आपका होगा 72। ठीक है, अब 72 का 18 में भाग देंगे, 18 चौको 72 और 24 से 72। ये आपका एफिशिएंसी हो गया, यानी कि एक दिन का वर्क। और ये क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, तो कार्य खत्म होने से क्या 4 दिन पहले, कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले बी छोड़ दे रहा है। तो बी को अगर 4 दिन हम काम करवा ले तो ए और बी लास्ट तक काम करेंगे। ए तो लास्ट तक काम ही कर रहा है जबकि बी 4 दिन पहले ही छोड़ दे रहा है। अगर हम बी को भी काम करवा लें 4 दिन तो बी ए के साथ 4 लास्ट तक काम करेगा। जैसे कि क्वेश्चन हल हो जाएगा आप लोग को आसानी से। तो एक दिन का काम कितना है, बी का 3 यूनिट है। एक दिन का काम 3 यूनिट है तो 4 दिन का कितना होगा, 12 यूनिट हो जाएगा। 12 और टोटल वर्क कितना है 72। तो अब इसको काम करेंगे ए प्लस बी, 72 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 84। अभी 84 कौन करेंगे, ए प्लस बी काम, यानी कि 4 और 3 7 यूनिट के हिसाब से 84 काम करना है। तो कितना दिन लगेगा, 12 दिन। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था हम लोग का। एक किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है यदि एक साथ काम करें। ठीक है, बी क्या कर रहा है कि 4 दिन पहले कार्य छोड़ दे रहा है। ठीक है, बी कार्य 4 दिन पहले छोड़ दे रहा है तो कह रहा है कि कार्य कितना दिनों में पूरा समाप्त हो जाएगा। तो ठीक, तो सबसे पहले डेज का एलसीएम लेंगे, 72 हो जाएगा। 72 में 18 से भाग देंगे तो एफिशिएंसी 4 आएगा ए की, और 72 में 24 से भाग देंगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, बी 4 दिन पहले छोड़ रहा है तो एक ही दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है बी, यानी कि एक दिन में बी 3 रसगुल्ला खा रहा है। तो 4 दिन में कितना खाएगा, 12 को। 4 दिन में 12 खाएगा। अब 72 रसगुल्ला है, अब 12 रसगुल्ला और अधिक खा रहा है तो कितना आ जाएगा 72 प्लस 12। अब दोनों मिलकर खाएंगे तो टोटल 84 हो जाएंगे। और 84 बटा में क्या करेंगे 7, यानी कि दोनों करेंगे तो 4 और 3 7। 7 के हिसाब से 84 काम करना है तो कितना लगेगा, को दिन लगेगा हमको, 12 दिन लगेगा। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा। इरेज कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे शो किया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे शो किया होगा कि एक किसी कार्य को 21 दिनों में करता है, एक किसी कार्य को 21 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। कह रहे कि एक किसी कार्य को 21 दिनों में करता है जबकि बी उसी कार्य को 28 दिनों में करता है। एक कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले छोड़ दिया है। एक कार्य क्या होने से पहले 7 दिन पहले कार्य क्या होगा, छोड़ दिया, तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम होगा, इसका एलसीएम होगा आपका 84। ठीक है, 84 होगा इसका एलसीएम। 21 चौका 84 और 28 तिहाई 84। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको। 3/24। ठीक है, 21 चौका 84, ये आपका डेज हो गया, ये आपका एफिशिएंसी हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। एक कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है। ए 7 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है। अगर ए को हम 7 दिन काम करा दें तो ए और बी साथ में काम कर लेंगे 7 दिन तक मिलकर, तो कार्य खत्म हो जाता, कार्य क्वेश्चन भी आसानी से लग जाएगा आपका। तो ए को 4 दिन के हिसाब से 7 दिन, 4 यूनिट के हिसाब से 7 दिन काम और करा लीजिए, तो कितना हो जाएगा 28। 28 यूनिट और ए 7 दिन में काम कर लेगा। और काम कितना है, अब दोनों लोग करेंगे 84 प्लस 28 कितना हो जाएगा 12, 8 और 4 12 को 2 हासिल 1, 8 2 10, 10 1 11। अभी काम कौन करेगा, ए और बी 4 3 7 के यूनिट के हिसाब से। तो इसमें 112 में 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो 16 दिन में क्या होगा, टोटल आपका काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए इसको कि ए किसी कार्य को 21 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 28 दिनों में करता है। कार्य प्रारंभ होने से 7 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। पहले इन डेज का हम क्या लेंगे, एलसीएम 84 हो जाएगा। फिर एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए की एफिशिएंसी 4 आ गई और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 हो गई। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 7 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो ए की एफिशिएंसी 4 है और 7 दिन पहले छोड़ रहा है, तो 7 दिन कितना काम करेगा, 28 काम करेगा। 28 काम अगर जोड़ देंगे तो 7 दिन और काम कर लेगा ही। तो 28 जोड़ दिए हैं तो 112 यूनिट अब काम हो गया। टोटल यूनिट कितना काम हो गया 112। अब करना है दोनों को, तो 7 यूनिट के हिसाब से कितना दिन लगेगा, 16 दिन लगेगा। नोट कर लीजिए इतना। नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा, इरेज कर देना है, जल्दी नोट करिए। हो गया होगा नोट, इरेज करें। अगला सवाल, अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे शो किया होगा कि एक किसी कार्य को 60 दिनों में करता है। एक किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 60 दिनों में करता है। बी 72 दिनों में और सी 90 दिनों में समाप्त करते हैं। और बी कितने दिनों में है, 72 दिनों में, और सी 90 दिनों में। ठीक ना, एक किसी कार्य को 60 दिनों में करता है, बी 72 दिनों में करता है और सी 90 दिनों में करता है। ए बी सी एक साथ कार्य शुरू किए, एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ है। एक कार्य पूरा होने से पहले 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। पहले इसका एलसीएम लेंगे हम, कितना हो जाएगा 360। ये कितनी बार हो जाएगा, 6 बार में। ये कितनी, 5 बार में। ये 4 बार में। ये क्या है आपका एफिशिएंसी, ये डेज है और ये टोटल
वर्क है, ठीक है। ठीक, अब एक 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है तो 5 दिन इसको करवा लीजिए पहले। तो 6 × 5 करेंगे, एक का कार्य हो जाएगा। तो अगर 5 दिन ही काम करता तो 30 काम और होता, तो 5 दिन करवा लीजिए। तो टोटल वर्क कितना है, 360 है। अब +30 कर देंगे तो ए भी इनके साथ करेगा, बी और सी के साथ करेगा। तो कितना काम कर, क यूनिट के हिसाब से काम करना है, 10 और 5 15 मिनट के हिसाब से काम करना है। तो 15 से इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 390 हो जाएगा। 390 बटा में 15, 26 दिन। टोटल काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 26 दिन। ऑप्शन नंबर आप लोग का सी सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नोट कर लीजिए। कह रहा है कि एक कार्य को 60 दिनों में करता है, बी 72 दिनों में, 80 90 दिनों में करता है, ठीक है। एक कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लिए, फिर एक दिन का एफिशिएंसी निकालेंगे। एक को 5 दिन और काम करवा देंगे तो 30 काम करेगा, ठीक है। टोटल वर्क 360 है। अगर एक को 30 यूनिट और काम करवा रहे हैं तो 360 में 30 जोड़ देंगे तो 390 हो जाएगा। अब 15 से क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि एक दिन का तीनों का है एफिशिएंसी है। तो कितने दिनों में काम करेगा, 26 दिनों में। हो गया होगा, नोट हो गया होगा, इरेज कर देना है। समझ में आ रहा है, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, बी कार्य को 36 दिनों में करता है। ए किसी कार्य को 30 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 36 दिनों में करता है, ठीक है। 80 45 दिनों में करता है। ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी 36 दिन में और सी क्या करना दिन में, 45 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया और बी एक के 2 दिन बाद कार्य छोड़कर गया है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, पहले इस कैल्शियम लेंगे, कितना हो जाएगा, 360। ये आपका 12 बार में जाएगा, 12 3 36। ये आपका 10 बार में, ये 8 बार में। एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। तो एक को कितना दिन करवाएंगे काम, 5 दिन और करवा लीजिए। तब 12 यूनिट का है एक दिन का। अब 5 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 60 यूनिट एक्स्ट्रा काम करेगा। और बी कार्य ए के छोड़ने के क दिन बाद, 2 दिन बाद। तो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, ठीक है। एक के 2 दिन बाद, यानी कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले। तो एक दिन का कितना है, 10 यूनिट। तो 3 दिन पहले तो 30। अभी दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 90। इतना दिख रहा है। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हम लोग का 360 है। अब 90 और जोड़ देंगे तो कितना, कितने यूनिट के हिसाब से जोड़ करना है काम, 10 12 और 10 22 22 8 30 यूनिट के हिसाब से करना है। जीरो से कट गया, तब 12 तिहाई 36 और 3 तिहाई 9, कितना हो जाएगा, 12 3 15। 15 दिन में क्या होगा, काम पूरा हो जाएगा। 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए कि एक किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, बी 36 दिनों में और सी 45 दिनों में कार्य पूरा करता है। कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। तो एक कार्य 5 दिन पहले समाप्त होने से छोड़ता है तो 12 यूनिट एक दिन में करता है। तो 5 दिन में कितना करेगा, 60 यूनिट, ठीक। तो एक को 5 दिन और करवा लिए काम, तो 60 यूनिट जोड़ेंगे इसमें। फिर बी का क्या कह रहा है कि बी एक के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, यानी कि कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले। तो बी को 3 दिन और करवा लिए, तो एक दिन में 10 यूनिट कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 30 यूनिट।
यानी कि इसको 5 दिन एक्स्ट्रा करा रहे हैं, इसको 3 दिन एक्स्ट्रा करा रहे हैं, तो इन दोनों का जोड़ देंगे तो 90 यूनिट क्या हो रहा है, काम एक्स्ट्रा हो रहा है। अभी तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 360 प्लस 90 बटा में 30 करेंगे तो 15 दिन क्या होगा आपका, कुल कार्य समाप्त होने में 15 दिन लगेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। आनंद पूर्वक पढ़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक किसी कार्य को 12 दिन में ए और बी और सी, क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 18 दिन में करते हैं। ए 12 दिन, बी 15 दिन और सी 18 दिन। सबसे पहले हम इन लोगों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा 360 एलसीएम लेंगे। ठीक है, 12, 23, 36, ये 30 बार में आएगा, 15, ये 24 बार में जाएगा और ये 20 बार में आएगा। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, लेकिन कार्य शुरू होने के, तो ये सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं, कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और कार्य समाप्ति होने से 3 दिन पूर्व बी ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, तो 2 दिन बाद ए ने कार्य कार्य शुरू होने से 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो 2 दिन का ए का काम कितना होगा, 30 का यूनिट है और 2 दिन करेगा तो 30 गुना का 60। ये कार्य शुरू होने से 2 दिन बाद छोड़ा है तो इसको नहीं करवाएंगे, यानी कि 60 यूनिट इसमें से घटा देंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे कि घटाएंगे इसको। और फिर कह रहा है कि बी कार्य समाप्ति होने से 3 दिन पूर्व 24 और 3, तो 24 का 3 में पूरा करेंगे, 24 3 72। ठीक है, इसको क्या करना है, जोड़ना है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 12, टोटल वर्क कितना है हम लोग का 360। 360 में हमको क्या जोड़ना है, 12 जोड़ना है। ठीक है, अब 12 जोड़ना है और इनके एफिशिएंसी से क्या करना है, हमको भाग देना है। तो हाई तो काम खत्म है, ये तो काम कर भी नहीं करेगा, एक काम नहीं करेगा क्योंकि ये 2 ही दिन काम किया है और इस 2 दिन में कितना यूनिट काम किया है 60 यूनिट, और 60 यूनिट हम लोग इसमें से माइनस कर ही दिए हैं, जो कि काम कौन करेगा, बी और सी। तो 24 और 20 कितना होता है 44, 44 यूनिट के हिसाब से काम करेंगे ये लोग, तो 372 बटा में 44 कटाइए, कितने से कटाएंगे इसको, पहले 2 से कटा देंगे, 2 कम 2, 2 8 16 और 2 6 12, इसको भी 2 से कटाएंगे 22 बार में, फिर इसको 2 से कटाएंगे, कितनी बार में आएगा 2 9 18, 2 3 6, फिर इसको 11 बार में मिल जाएगा। अब 11 से भाग देंगे, 11 8 88, 11 8 88, कितना बच रहा है 5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 8 सही 5 बटा में 11 दिन, 8 सही 5 बटा में 11 दिन क्या हो गया आपका आंसर। इतना समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए। एक बार और समझा दे रहे हैं इसे कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है जबकि बी 15 दिनों में और सी 18 दिनों में। ठीक है, कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, कार्य शुरू होने के बाद क्या करता है ये छोड़ देता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 30 यूनिट, तो 2 दिन में कितना यूनिट करेगा 60 यूनिट, तो एक को हम काम नहीं कराएंगे क्योंकि ये 2 ही दिन काम कर रहा है। अगर हम इसको निकाल भी देते हैं तो कौन हमको नुकसान नहीं होगा,
तो ये निकाल दिए 2 यूनिट का, इसका वर्क कितना हो गया 60 यूनिट घटा देंगे। बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, तो कहें कि 3 दिन और कर लो भैया, अपनी सैलरी लेके चले जाना। तो 3 दिन करेगा ही तो 72 यूनिट काम करेगा, तो 72 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो इन पर यहीं पे कर लेते हैं। 60 और 72 का अंतर कितना आएगा 12, यानी कि 12 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 12 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 372। 372 बटा में कितना है भाई, बी ए करबे नहीं करेगा तो कौन करेगा बी और सी, तो 44 से भाग देंगे, कितनी बार मिल जाएगा 93 बटा में 11, यानी कि 11 का 93 का 11 में भाग देंगे, 8 सही 5 बटा में 11 दिन। यही आपका टोटल डेज लगेगा काम पूरा करने में, टोटल दिन लगेगा। ठीक है, इतना हो गया, इरेज कर दे रहे हैं, समझ में आ गया होगा सभी लोग को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। एक कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं बता दूँ कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन, कौन से कॉन्सेप्ट पर, जैसे कोई काम, जैसे कोई आदमी है, कार्य शुरू हो रहा है, उसके 3 दिन पहले 5 दिन पहले छोड़कर जा रहा है, तो उसको उसका वर्क हम लोग माइनस कर देंगे, यानी कि उसका वर्क हम लोग निकाल देंगे कि जाओ तुम, इतना काम तुम्हारा नहीं लिया जाएगा, ठीक ना। अगर कोई कार्य समाप्त होने से, यानी कि कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले 3 दिन पहले जा रहा है, तो उसको हम लोग मनाएंगे कि भैया 3 दिन काम कर लो, कार्य समाप्त कर लो, उसके बाद जाना, उसको मतलब रोके रहेंगे। ठीक है, तो जो जिसको रोके रहेंगे उसका वर्क हम लोग जोड़ेंगे, और जिसको कार्य शुरू हो रहा है और वो काम छोड़कर जाना चाहता है, तो अगर उसका वो जितना भी कार्य किया रहेगा उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। बस यही कंसेप्ट था। हम लोग 5 क्वेश्चन आज हल किए हैं और 5 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में कर लिए होंगे, तो 10 क्वेश्चन हो गया हम लोग का, जो कि 2 कंसेप्ट हम लोग 3 कंसेप्ट हल किए हैं। पहला एक तो सिंपल, एक कोई कार्य शुरू होने के बाद छोड़ रहा है, एक वो वाला कॉन्सेप्ट हल किए हैं, एक वो वाला कॉन्सेप्ट हल किए हैं जो कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ रहा है, वो वाला। 3 कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। तो ऐसे ही हम लोग के वीडियो को देखते रहिए और कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन को हल करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं कल कौन सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कॉल करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक्स हैं। हर एग्ज़ाम में आप लोग के, हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन, ये ऐसा टॉपिक है अर्थमेटिक का कि आपके एग्ज़ाम में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, नॉर्मल से नॉर्मल, हार्ड से हार्ड, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप लोग के एग्ज़ाम में कम से कम इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में इंक्लूडेड रहते हैं। पेपर में क्या रहते हैं आप लोग के इंक्लूडेड रहते हैं। तो इस वाले चैप्टर को पूरा देखें और वीडियो कम से कम पूरा देखें। ठीक है, धन्यवाद।